में तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती वहाँ के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज हजरत पीर सैयद हसनैन मियां साहब साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया बिरादरी ज़ी वक़ार हजरत पीर सैयद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा कूच तैयार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, उनको रहमाए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, वो कड़ी मार है क्या होना है, और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये खूबसूरत महफिल उर्स निज़ाम मिल्लत में आप और सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। साहिब सज्जादा की मोहब्बतों में हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं और बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए हम आए हैं और बहुत थोड़ा सा टाइम लेकर आए हैं और थोड़ा सा ये वक्त है और बहुत मुख्तसर सा पैगाम भी है। बगैर किसी तमहीद के सिर्फ आपके सामने उर्स का मकसद पेश करना चाहते हैं। आज हमारी अवाम उर्स के मकसद को फरामोश कर चुकी है। उर्स का मतलब क्या, चलो मेले में घूम कर आएंगे, चलो जय वो देख कर आएंगे, चलो भीड़ में जाएंगे। याद रखना उर्स का मकसद क्या है। आपने कभी सोचा मौत के दिन दुनिया में कौन खुशी मनाता है? कोई मजहब का इंसान ऐसा है कि किसी की मौत के दिन खुशी मनाई जाए? दुनिया का कोई इंसान किसी मसलक का ऐसा है कि मौत के दिन खुशी मनाए? किसी मजहब और मसलक का इंसान मौत के दिन खुशी नहीं मनाता सिवाय एक मजहब के और एक मसलक के। उस मजहब का नाम इस्लाम है और उस मसलक का नाम अहले सुन्नत व जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उर्स मनाते हैं। पीर साहब दुनिया से चले गए, अगर उस दिन गए हैं उसी दिन उर्स मनाया जा रहा है। और उर्स जो है वो गम का दिन नहीं होता बल्कि उर्स खुशी का दिन होता है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई मजहब का मानने वाला इतना यकीन नहीं रखता, दुनिया के किसी मसलक का मानने वाला इतना यकीन नहीं रखता जितना सुन्नी को यकीन है। लोगों के मरने वाले कहाँ गए वो जाने, लेकिन हमें यकीन है जो हमसे जुदा होके गए वो अल्लाह से विसाल फरमा गए, उनकी मुलाकात अल्लाह से हो गई। इसलिए उस दिन को हम खुशी का दिन मनाते हैं। और याद रखना हम सबका उर्स नहीं मनाते, उर्स सिर्फ अल्लाह वालों का मनाते हैं, उर्स सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों का मनाते हैं, उर्स सिर्फ अल्लाह के मकबूल बंदों का मनाते हैं। इस उर्स के अंदर हमें ये पैगाम दिया जाता है, अल्लाह के बंदो जिस वली के उर्स में आए हो, जिस नेक बंदे के उर्स में आए हो, जिस मुर्शिद के उर्स में आए हो, उन्होंने आखिरत की तैयारी की थी, उन्होंने आखिरत की फिक्र की थी, उन्होंने कब्र की तैयारी की थी। इसलिए आज उनका उर्स मनाया जा रहा है। तुम भी आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो। ये कब्र क्या है? क्या अल्लाह अकबर, कब्र दो में से कोई एक है। या तो किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, या किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। अल्लाह ने आप पर छोड़ा है। अब आप बताओ, आप अपनी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनाना चाहते हो या आप अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाना चाहते हो? मेरे
मेरे भाइयों दुनिया में डूबे रहोगे, गफलत में रहोगे, आखिरत की तैयारी नहीं करोगे तो आपकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। वो कब्र क्या होगी जानते हैं? अल्लाह अल्लाह, उसमें जहन्नम की आग होगी, उसमें बिच्छू होंगे, उसमें सांप होंगे, उसमें अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसमें तारीकी ही तारीकी होगी। वो दर्दनाक मौत आएगी। अल्लाह अकबर। ऐसी दर्दनाक मौत कि अल्लाह अल्लाह, जब इंसान क़यामत के दिन उठेगा उस वक्त भी मौत का दर्द महसूस करेगा। अगर आखिरत की तैयारी नहीं की तो मौत ऐसी होगी, और अगर आखिरत की तैयारी कर ली है तो इंशाअल्लाह कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। और वो कब्र क्या होगी? इतनी कुशादा कब्र कर दी जाएगी, जहां तक मोमिन की निगाह जाती है वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। लोग तो धोखा खाते हैं, अरे ये 2 गज जमीन है, मगर वो 2 गज जमीन नहीं रहती, बल्कि वो जन्नत की क्यारी बन जाती है। उसमें बाग भी है, उसमें फल भी है, उसमें ठंडी हवाएं भी हैं, उसमें खुशबू भी है। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की कब्र के बारे में फरमाते हैं कि माँ का पेट दुनिया के सामने जितना छोटा है। अल्लाह, दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें 7 समुंदर है, इसमें 7 आसमान है, इसमें 7 जमीन है, इसमें शफक का जमाल है, इसमें उफक की सुर्खियां हैं, इसमें गुलाब के फूल हैं, इसमें गुलों की निकहत है, इसमें बरसात है, इसमें सर्दी है, इसमें गर्मी है, इसमें मौसम है, इसमें बाग है, इसमें दरख्त है, इसमें फूल है, इसमें पौधे हैं, इसमें सितारे हैं, इसमें सैयारे हैं, इसमें मुर्ग की बांग है, इसमें चिड़ियों की चहक है, इसमें रात की तारीकी है, इसमें सुबह का उजाला है, इसमें नसीमे सहर है। ये सारी इस कायनात के अंदर है। आका इरशाद फरमाते हैं सच्चे सुच्चे रसूल कि इतनी बड़ी दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है, मोमिन की कब्र अल्लाह इतनी बड़ी कर देता है कि उस कब्र के सामने दुनिया इतनी छोटी नजर आती है जितना दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा नजर आता है। जरा सोचो तो सही, जिस कब्र के सामने उसकी उसअतों के सामने दुनिया इतनी छोटी हो जितना दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है, मोमिन की कब्र कितनी बड़ी होगी, कितनी कुशादा होगी। उसमें जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है, मगर किसके लिए? जो आखिरत की तैयारी करे। सुभान अल्लाह। आज बताओ हमने आखिरत की क्या तैयारी की? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और आखिरत की क्या तैयारी कर रहे हो, आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो, आखिरत के लिए क्या रवाना कर रहे हो, इस बारे में गौर करो, सोचो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा, मुख्तसर वक्त के लिए पूछता हूँ, बताओ हमने आखिरत की क्या तैयारी की? आखिरत में हम अपनी खेतियां साथ नहीं ले जाएंगे, आखिरत में हम अपने बच्चे साथ नहीं ले जाएंगे, आखिरत में हमारी बीवी हमारे साथ नहीं जाएगी, आखिरत में माँ बाप भी साथ नहीं जाएंगे, आखिरत में जायदाद भी साथ नहीं जाएगी, आखिरत में दौलत भी साथ नहीं जाएगी। आखिरत में क्या साथ? क्या आपने नहीं सुना? आदि से ज्यादा जिस सिकंदर ने दुनिया को फतेह किया, जब वो सिकंदर 32 साल 8 महीने की उम्र में उसका इंतकाल हुआ, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है, उसकी उम्र सिर्फ 32 साल 8 महीने थी। 16 साल की उम्र में वो दुनिया फतेह करने निकला, 16 साल, और 16 साल 8 महीने में उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की। आप गौर कीजिए कितना ज़हीन होगा वो शख्स। उसका बाप यूनान के एक देहात का हुक्मरान था। सिकंदर ने प्लान बनाया कि मेरा बाप एक देहात का हुक्मरान, यूनान के एक देहात का हुक्मरान है, मैं पूरी दुनिया फतेह करूंगा। 16 साल की उम्र में उसने ये दुनिया फतेह करने निकला। और उस दौर में जब दुनिया इतनी तरक्की पर नहीं थी,
कितना मेहनती रहा होगा वो, कितना होशियार रहा होगा वो, कितना दाना रहा होगा वो, कि उसने सिर्फ 16 साल 8 महीने के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया फतह की, और मकाम बाबल इराक के अंदर उसको टाइफाइड की बीमारी हुई, और टाइफाइड की बीमारी में उसका इंतकाल हुआ। तो जब वो दुनिया से जाने लगा तो रो रहा था, रोते हुए कह रहा था मैंने 16 साल मेहनत करके आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर ली है, लेकिन अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों ने कहा टाइफाइड की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें कोई मरना जरूरी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जो महसूस कर रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वसीयत करता हूं जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो उस वक्त जनाजे के बाहर मेरे हाथ कर देना, कफन के बाहर मेरे हाथ कर देना। लोगों ने पूछा था क्यों? कहा था सिकंदर ने, ताकि दुनिया को पता चल जाए जिसने इतनी मेहनत करके रातों दिन मेहनत करके न खाना देखा, न पीना देखा, न सोना देखा, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, पूरी दुनिया को फतेह करने का ख्वाब देखने वाला सिकंदर आजम जब आधी से ज्यादा दुनिया फतेह करके दुनिया से जा रहा है तो जनाजे में खाली हाथ जा रहा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए इंसान कुछ भी फतह कर ले मगर वो दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकता। कुरान कहता है ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। अल्लाह अल्लाह, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। हमने क्या तैयारी की? जो साथ नहीं ले जाना है, जो साथ नहीं ले जाना है, उसके लिए 8-8 घंटे मेहनत कर रहे हो, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो साथ ले जाना है उसके लिए 10 मिनट भी नहीं निकालता, उसके लिए 15 मिनट भी नहीं निकालता। 12-12 14-14 घंटे किसके लिए मेहनत कर रहे हो? माल के लिए। हम ये नहीं कहते माल मत कमाओ, कमाओ, माल सबकी जरूरत है, माल की जरूरत है, सबको है, हम माल कमाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन जो माल साथ नहीं ले जाओगे उसके लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे मेहनत, और जो नेकी साथ ले जाओगे उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकालना। बोलो नमाज के लिए कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट। नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। और एक बात याद रखना, हम नमाज पर इसलिए जोर देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज का हिसाब तुम्हारा ठीक ठाक और सही रहा तो आगे का सारा मामला तुम्हारा क्लियर रहेगा, और अगर नमाज में तुम फंस गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज हम नमाज से कोसों दूर है। बहुत माजरत के साथ सबसे कमजोर अगर नमाज में कोई कौम है तो वो हमारी सुन्नी कौम है। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाथ मत उठाना, हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर पूछा जाए ना कि कितने लोग फजर पढ़े हैं तो मैं समझता हूं कि 90 से ज्यादा % लोग फजर नहीं पढ़े होंगे। आप बताओ मेरे भाई, हम कहते हैं हम गौसपाक के मानने वाले हैं, गौसपाक हम्बली मसलक के मुताबिक फतवा देकर कहते हैं कि बेनमाजी काफिर है। सैयदना फारूक आजम का फतवा है बेनमाजी काफिर है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद का फतवा है बेनमाजी काफिर है। मौला अली का फतवा है बेनमाजी काफिर है। आपसे पूछना चाहते हैं, हालांकि हम हनफियुल मसलक होकर डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, इन फतावों की हम तावील करते हमारे इमाम के मसलक के मुताबिक, लेकिन आप गौर तो कीजिए, अल्लाह